हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। सो स्टूडेंट्स देखो, हम लोग क्या स्टार्ट किए हैं। हम लोगों ने सेल बायोलॉजी स्टार्ट किया है। सेल चैप्टर क्लास 9 का हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, सेल ऑर्गेनेल देख रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए बहुत सारे वीडियोस हो चुके हैं, है ना। एक के बाद एक प्लेलिस्ट है आपका चैनल पे, जाके आप देख सकते हो। अब हम लोग आगे देखते हैं सेल ऑर्गेनेल। हम लोग देख रहे हैं सेल ऑर्गेनेल में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लिए, हम लोग गोल्जी अपैरेटस देख लिए, लाइजोसोम देख लिए, है ना। आज जो सेल ऑर्गेनेल हम लोग देखेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, एंड इट्स नेम इज माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो बच्चों देखो, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। सबसे पहली बात तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनेल, है ना। ये एक तरह का क्या है, सेल ऑर्गेनेल है जो सेल के अंदर होता है। और आपको पता है कि सारे सेल ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मतलब सेल ऑर्गेनेल के बाहर क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है। उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का भी स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो ये भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। और मेम्ब्रेन बाउंड में भी कैसा है, इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन है ना। दो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर, एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का दो मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन ऐसे होगा, इसको आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे, और अंदर होगा एक इनर मेम्ब्रेन। लेकिन इनर मेम्ब्रेन क्या होगा ना कि इस तरह से होगा, फोल्डेड स्ट्रक्चर जैसा, ऐसे ऐसे ये होता है इस तरह से इनर मेम्ब्रेन, है ना। तो दो मेम्ब्रेन हो गया। आउटर मेम्ब्रेन का ऐसा सिंपल स्ट्रक्चर और इनर मेम्ब्रेन का इस तरह से फोल्डेड स्ट्रक्चर। और इस फोल्डेड स्ट्रक्चर को क्रिस्टेई कहते हैं, क्रिस्टेई, इसको क्रिस्टेई कहते हैं, क्रिस्टेई। ठीक है, क्रिस्टेई कहते हैं। तो देखो, आउटर मेम्ब्रेन सिंपल है, उसका काम क्या है कि मेम्ब्रेन का जो नॉर्मल काम होता है, आउटर मेम्ब्रेन वाटर, आउटर मेम्ब्रेन फिल्टर्स द मॉलिक्यूल, है ना। मॉलिक्यूल को फिल्टर करता है सो दैट विच मॉलिक्यूल हैव टू एंटर इन माइटोकॉन्ड्रिया और विच विल नॉट हैव टू एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब वो सब्सटेंसेस को क्या करता है, मॉलिक्यूल को क्या कहता है, फिल्टर करता है। फिल्टर करके भेजता है कि किस सब्सटेंस को अंदर जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए। जनरली जो सेल मेम्ब्रेन का काम है, तो आउटर मेम्ब्रेन वही काम करता है, फिल्टर करके मॉलिक्यूल को क्या करेगा, अंदर भेजेगा, या फिर अंदर से मॉलिक्यूल को क्या करेगा, बाहर भेजेगा। ये का फंक्शन किसका हो गया, आउटर मेम्ब्रेन का। ओके, लेकिन यहाँ जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन का ऐसा फोल्डेड स्ट्रक्चर है ना। अंदर वाला मेम्ब्रेन फोल्डेड रहता है, इसलिए फोल्डेड रहता है बिकॉज इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। अंदर वाला मेम्ब्रेन फोल्डेड स्ट्रक्चर बना के सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है सो दैट मोर केमिकल रिएक्शन विल हैपन यहाँ पर। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन यहाँ होते हैं। तो इसका इनर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है ताकि वहां पर क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा केमिकल रिएक्शन हो सके। ठीक है, इसलिए इनर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फोल्डेड होता है, एंड दैट फोल्डेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रिस्टल। ठीक है, स्ट्रक्चर क्लियर है आपको। उसके बाद देखिए, अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर में क्या है, लिक्विड भरा हुआ है, फ्लूइड। वही फ्लूइड जो आपका साइटोप्लाज्म क्या था, फ्लूइड था ना, उसी तरह से फ्लूइड यहाँ भी भरा हुआ है मैट्रिक्स, ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर। इनर मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है ना, फ्लूइड भरा हुआ है। इस फ्लूइड में क्या क्या है, इस फ्लूइड में आपके एंजाइम्स हैं, इस फ्लूइड में एंजाइम्स हैं, इस फ्लूइड में राइबोसोम्स है, इस फ्लूइड में डीएनए है, ये सारा कुछ भरा हुआ है। ठीक है, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है ना। इसलिए ये बाकी ऑर्गन से अलग है। माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्रेंज ऑर्गन भी कहते हैं, स्ट्रेंज ऑर्गेनेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रेंज ऑर्गेनेल। व्हाई, बिकॉज ओनली माइटोकॉन्ड्रिया इज दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनेल। सिर्फ यही एक ऐसा ऑर्गेनेल है which contain its own DNA and which contain its own ribosome, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का प्रोटीन भी सिंथेसिस कर सकता है और खुद का क्या कर सकता है, जब डीएनए है तो वो रेप्लिकेट भी हो सकता है, अपने आप को डिवाइड भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल है ना, तो वो खुद डिवाइड भी कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। और ये फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेंज ऑर्गेनेल भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। So, inside the inner membrane, fluid is present which contain enzymes, ribosomes and DNA. Okay, तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का कंप्लीट स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एंड मैट्रिक्स। ओके, तो आउटर मेम्ब्रेन सिंपल स्ट्रक्चर, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड स्ट्रक्चर एंड मैट्रिक्स इज फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें कि आपको
क्या क्या प्रेजेंट है मैंने बता ही दिया, एंजाइम्स, राइबोसोम्स एंड डीएनए प्रेजेंट है ना। तो ये हो गया डीएनए का स्ट्रक्चर। अब देखो डीएनए का फंक्शन क्या है, क्या काम करता है आखिर डीएनए। देखो डीएनए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो डीएनए का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है एटीपी फॉर्मेशन। ठीक है, व्हाट इज एटीपी? एटीपी का फुल फॉर्म होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपीज आर द एनर्जी मॉलिक्यूल्स, पैकेट ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स हैं एटीपी। ठीक है, और एनर्जी को तो एनर्जी किसको चाहिए, सबको चाहिए, सेल को एनर्जी चाहिए। हमारे बॉडी में जितने भी सेल हैं सबको एनर्जी चाहिए, एनर्जी रहेगा तभी तो हम कोई काम कर पाएंगे। सो डीएनए क्या करता है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स भी हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, सेल से न्यूट्रिएंट्स को लेता है ना। सेल में जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, वहां से न्यूट्रिएंट को लेगा, अपने मैट्रिक्स में लाएगा और उस न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, और ब्रेक डाउन करके क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ओके, सो mitochondria helps in cell respiration. Mitochondria accept nutrients from the cytoplasm and capture that nutrients inside the matrix, and with the help of enzymes these nutrients are break down and energy is produced. Okay, तो ये काम है माइटोकॉन्ड्रिया। और इस तरह से वो क्या करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, और वहां से जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना माइटोकॉन्ड्रिया, उसी एनर्जी को क्या कहते हैं, एटीपी कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी का क्या है, मॉलिक्यूल है। और वो एनर्जी क्या करता है, फिर वो बाकी सेल को देगा अपना फंक्शन करने के लिए। ठीक है, तो सारे सेल को अपना फंक्शन करने के लिए देगा। अब देखो आपको पता है कि हमारे बॉडी में जितने टाइप के सेल हैं, चाहे वो हार्ट का सेल हो, चाहे वो स्किन का सेल हो, चाहे वो मसल का सेल हो, चाहे वो ब्रेन का सेल हो, सबके पास माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, सारे सेल में सेम टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टाइप के सेल हैं, लेकिन सारे सेल में ऑर्गेनेल सेम ही होते हैं। सबके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, सबके पास गोल्जी बॉडीज है, सबके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो देखो जहां पे जिस सेल को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है। जैसे हमारा हार्ट सेल, हार्ट का जो सेल है ना, हार्ट हमारा पूरा जब तक हम जिंदा है तब तक वो फंक्शन कर रहा है। जब से हमारा हार्ट फॉर्मेशन हुआ है ना, मदर के यूट्रस में, जब हमारा फीटस मदर के यूट्रस में आया और जब वहां उसका हार्ट का फॉर्मेशन हो गया, उस समय से वो हार्ट वर्क कर रहा है। कब तक, जब तक कि हम मर ना जाए, जब तक कि हमारा ब्रीदिंग स्टॉप ना हो जाए। तो हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन करता है। हार्ट रुक गया ना फंक्शन करना, तो फिर हम लोग रुक जाएंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली हार्ट को क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि उसको लगातार काम करना है, हार्ट का जो हमारा मसल है। सो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर इन हार्ट सेल। हार्ट के सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है, हमारे स्किन के सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है ना। तो जहां पर जिस भी ऑर्गन को ज्यादा फंक्शन करना है, ज्यादा एनर्जी चाहिए, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है, और जिस भी ऑर्गन को कम एनर्जी का जरूरत होता है, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कम होता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज इन नंबर फ्रॉम सेल टू सेल। हर सेल टू सेल इसका नंबर क्या होता है, कम होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को डिवाइड भी कर लेता है, रेप्लिकेट भी कर जाता है, क्योंकि इसका खुद का डीएनए है। तो जहां पे ज्यादा जरूरत हुआ ना, वहां पे वो अपना रेप्लिकेट भी करके नंबर में वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। Okay, so the most important function of mitochondria is it helps in cellular respiration and generate energy molecules in the form of ATP, and this ATP is used by cell, okay, to gain energy. ये एक फंक्शन हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, फिर क्या देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का सेकंड फंक्शन देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, अगर जैसे देखो लाइसोसोम क्या था, लाइसोसोम हमारा क्या था कि वो क्या करता था, जितने भी डेड सेल हैं, मल फंक्शनिंग सेल हैं, उनको वो क्या कर जाता था, खा जाता था, डाइजेस्ट कर जाता था। तो ये डिसाइड कौन करेगा कि ये सेल डेड है या ये सेल काम कर रहा है, तो ये काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स टू डिसाइड that which cell is malfunctioning or which cell is not working and which cell is what dead। तो इसको बोलते हैं क्या वो सेल डेथ बोलते हैं, मतलब कि कौन से सेल के डेथ में बहुत बड़ा रोल है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया डिसाइड दैट विच सेल विल डेड, मतलब किस सेल को डेड माना जाएगा, ये डिसाइड कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया।
और उसके बाद उसको डाइजेस्ट करेगा कौन? लाइसोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया अलाउ करेगा कि लाइसोसोम ये काम खत्म है इसका, ये मल फंक्शनिंग हो गया, इसको ये काम नहीं कर रहा, ले जाओ। फिर लाइसोसोम उसको गटक लेगा, निगल लेगा, उसको डाइजेस्ट कर जाएगा। सो माइटोकॉन्ड्रिया प्लेज a very important role to decide the malfunctioning of cell और death of cell। ये एक इसका फंक्शन हो गया है ना। फिर इसका और क्या फंक्शन है? माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो स्टोर कैल्शियम। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ स्टोरेज ऑफ कैल्शियम एंड दिस कैल्शियम इज वेरी यूजफुल फॉर सिग्नलिंग एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। हमारे मसल में जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसके लिए चाहिए कैल्शियम, एंड हमारा जो भी आपका सिग्नलिंग का काम है उसके लिए चाहिए कैल्शियम। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? कैल्शियम को स्टोर करके रखता है। उसके अलावा फिर क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो प्रोड्यूस हीट टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? हीट को प्रोड्यूस करता है ताकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या रहे? मेंटेन रहे। ओके, सो ये सब इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं किसके? माइटोकॉन्ड्रिया के। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड स्ट्रेंज ऑर्गेनेल बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए सो दैट इट कैन रेप्लिकेट बाय इटसेल्फ। अपने आप वो डिवाइड हो सकता है क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है। सो माइटोकॉन्ड्रिया synthesize its own protein and this protein is provided to other cell organelles। दूसरे सेल ऑर्गेनल को ये प्रोवाइड करता है। तो इस सब फंक्शन की वजह से ही इसको स्ट्रेंज कहते हैं, अजनबी कहते हैं। मतलब कि ये जनरल जितने भी फंक्शन है ना सेल ऑर्गेनल के, उससे जितना भी उनका मतलब क्राइटेरिया है ना काम करने का, उससे हट के थोड़ा काम करता है, इसलिए इसको स्ट्रेंज ऑर्गन कहते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? सेल का पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस समझते हो आप क्या होता है? पावर मतलब क्या होता है? शक्ति। पावर हाउस जहां से पावर मिल रहा हो। पावर कैसे मिलेगा? एनर्जी से मिलेगा। एनर्जी से ही मिलेगा ना। पावर इज व्हाट? द रेट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी। जिस रेट से एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है उसी को क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है? एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, स्ट्रेंज ऑर्गेनेल ऑफ द सेल कहते हैं, है ना। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये प्लांट सेल में भी होता है और ये एनिमल सेल में भी होता है, दोनों सेल में होता है। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन सिंपल है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है, और उसी फोल्डेड मेम्ब्रेन को क्रिस्टेई कहते हैं। क्यों क्रिस्टेई कहा जाता है? क्योंकि जो क्रिस्टेई है वो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा केमिकल रिएक्शन हो। देख ही रहे हो आप, सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये इसके अंदर राइबोसोम है तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है, इसके अंदर डीएनए है तो ये डीएनए का रेप्लिकेशन भी कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, और उसी केमिकल रिएक्शन को सरफेस प्रोवाइड करने के लिए, ताकि सरफेस रहेगा तभी तो रिएक्शन होगा, कोई जगह रहेगा तभी तो रिएक्शन होगा, उसी जगह को प्रोवाइड करने के लिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड हो जाता है जिसको कि क्रिस्टेई कहते हैं, इस तरह से, है ना। तो ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया का कंप्लीट रिव्यू, जितना आपको अभी क्लास 9th में जानना है। ठीक है। तो बच्चों हम लोग एक एक करके क्या कर रहे हैं? सारे सेल ऑर्गेनेल कह रहे हैं ताकि एक क्लास में एक ऑर्गेनेल कंप्लीट हो जाए। बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है कि एक साथ 2 3 4 कर रहे हैं, नहीं। 15 मिनट 20 मिनट, हार्डली 20 मिनट का वीडियो होता है। ठीक है। तो उसमें आपको एक सेल ऑर्गेनेल एकदम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। अब माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको, सब इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन, इसके स्पेशलिटी, जो इसका स्पेशल इसका क्या है कैरेक्टर है, वो सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। इसलिए मैं एक एक करके सेल ऑर्गेनेल आपको क्लियर करा रही हूँ, सिर्फ एक एक करके, है ना। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल देखेंगे। मुझे लगता है कि प्लास्टिड बचा हुआ है और आपका वैक्यूल बचा हुआ है, जो कि किस में होता है? प्लास्टिड तो आप जानते हैं प्लांट सेल में होता है, वैक्यूल भी ज्यादा से ज्यादा प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में भी होता है लेकिन बहुत कम होता है। तो बाकी के सेल ऑर्गेनेल हम लोग देखेंगे कहाँ पे? नेक्स्ट क्लास में, है ना। केमिस्ट्री की भी क्लास चल रही है इसके पैरेलल, उसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हम लोग स्टार्ट किए हैं, वो भी आप वहां से पढ़ो, है ना। उसके बाद फिजिक्स की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है। तो इस तरह से आप एक एक करके सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, वीडियो को आप शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की वीडियो को सब्सक्राइब कर लो स्टूडेंट्स, ताकि जैसे ही वीडियो रिलीज हो जाए आप तक इन्फॉर्मेशन चली आए। ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।